यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 4 अक्टूबर 2020 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 29/3/86। वाणी का टाइटल डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी है, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बन गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हो,
फिर भी ऐसी ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होती ही है, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज चल रहे हैं। लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे। लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते, वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाड़कों का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी है। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। वरदान रूह रिहान की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए
उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन: वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, ओम शांति।